पुनर्जन्म पुनर्जन्म को लेकर बहुत से रहस्य हैं भारत में। कुछ लोग कहते हैं पुनर्जन्म होता है और बहुत लोगों का मानना है कि ये कोई कल्पना है, पुनर्जन्म जैसी कोई चीज़ नहीं होती। लेकिन हिंदू धर्म ग्रंथों में पुनर्जन्म को मान्यता दी गई है, पुनर्जन्म को माना जाता है। भगवान कृष्ण ने भी 5000 साल पहले गीता में कह दिया था कि आत्मा नाश्वर है, आत्मा एक शरीर को त्याग कर दूसरा शरीर धारण करती है। तो ये तो हिंदू धर्म ग्रंथों में पुनर्जन्म की व्याख्या बहुत पहले से की जा चुकी है और अब पिछले कई वर्षों से दुनिया के दूसरे देश भी अब पुनर्जन्म को कहीं ना कहीं मानना शुरू कर चुके हैं और इस पर शोध कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। जैसे हमारी जो कहानी आज की है, उस कहानी में कनाडा के एक रिसर्च करता है यान स्टीलवर्सन, वो भी पहुंचे थे। चर्चित कहानी, मैं जब गूगल में सर्च कर रहा था पुनर्जन्म को लेकर तो इस कहानी पे मेरी नज़र पड़ी है। मुझे कहानी नहीं हकीकत ही लगी, आपको भी हकीकत ही लगेगी। मैं जैसे जैसे कहानी को आपको सुनाऊंगा निश्चित तौर से आप पूरी इस कहानी में डूबते चले जाएंगे और आप कहने पे मजबूर हो जाएंगे कि कहानी नहीं हकीकत है। और इसकी शुरुआत हुई 1902 से और ये उस दौर की कहानी है जब भारत में राजनीतिक उथल पुथल चल रहा था, आज़ादी का आंदोलन चल रहा था। कहानी की शुरुआत होती है 1902 से। 1902 में मथुरा के गांव में चतुर्भुज नामक एक व्यक्ति के घर एक बच्ची का जन्म होता है। ये जो बच्ची थी जिसका नाम घर वालों ने लुगदी रखा था, लुगदी। जब ये 10 साल की हुई 1912 में, जब ये 10 साल की हुई तो इसकी शादी मथुरा के कपड़ा व्यापारी थे जिनका घर जो मथुरा का द्वारकाधीश मंदिर है उसके सामने इनका घर था और वही दुकान थी कपड़े की। तो यहाँ केदारनाथ चौबे हुआ करते थे। केदारनाथ चौबे से लुगदी की शादी हो जाती है और पहली पत्नी की मौत के बाद केदारनाथ चौबे की दूसरी शादी थी लुगदी के साथ। और फिर धीरे धीरे वक्त बीता। उस समय गौना प्रथा हुआ करता था। शादी के 5 साल 7 साल या 9 साल बाद गौना होता था, उसके बाद विदाई होती थी। तो लुगदी का भी गौना हुआ और विदाई हुई। 1924 में लुगदी गर्भवती हुई और मथुरा के एक सरकारी अस्पताल में उसकी डिलीवरी हुई। लेकिन बदकिस्मती से बच्चे की मौत हो गई। लड़की थी, उसकी मौत हो गई। फिर समय बीता और 1 साल बाद लुगदी फिर गर्भवती हुई और उसको 25 सितंबर 1925 को मथुरा से आगरा ले जाया गया और वहाँ के आगरा के सरकारी अस्पताल में लुगदी को भर्ती किया गया। लुगदी ने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया, लड़के को जन्म दिया और 9 दिन तक वो अस्पताल में रही लुगदी। और 90वें दिन यानी 4 अक्टूबर को, 9 दिन अस्पताल में रहने के बाद 4 अक्टूबर को लुगदी की सरकारी अस्पताल आगरा में मौत हो गई। लेकिन बच्चा स्वस्थ था और बच्चे को घर लाया गया। लुगदी का अंतिम संस्कार कर दिया गया और डिलीवरी के दौरान लुगदी ने सिर्फ एक बार अपने बच्चे को देखा था। उसके जेहन में वो याद था बच्चा। घर वालों ने लुगदी का अंतिम संस्कार किया, क्रियाक्रम किया और उसके बाद बच्चे का नामकरण हुआ। बच्चे का नाम नवनीत लाल रखा गया, नवनीत लाल। वक्त बीता और जो केदारनाथ चौबे थे और उनका परिवार इस घटना को धीरे धीरे भूल गया। लेकिन इधर प्रकृति अपना खेल रच रही थी, इधर नियति अपना खेल रच रही थी और खेल रचा गया। 1 साल बाद 1925 की सुबह 10 बजे लुगदी की मौत हुई थी और ठीक 1 साल बाद, 1 साल 7 महीने बाद, 1 साल 10 महीने और 7 दिन बाद मथुरा से 125 किलोमीटर दूर दिल्ली के दरियागंज में बाबू रंग बहादुर माथुर, एक प्रतिष्ठित नागरिक थे बाबू रंग बहादुर माथुर। इनके घर 11 दिसंबर 2026 को एक लड़की का जन्म हुआ। लुगदी के मौत के 1 साल 10 महीने और 7 दिन बाद दिल्ली में बाबू रंग बहादुर माथुर के घर एक लड़की का जन्म हुआ।
कनेक्शन देखिएगा, यहीं से जुड़ता है। अब 4 साल बीत गए। जो लड़की थी उसका नाम शांति देवी रखा गया, और शांति देवी 4 साल तक कुछ बात करती नहीं थी, बहुत खामोश रहती थी। 4 साल बाद शांति देवी ने बोलना शुरू किया। अब जब बोलना शुरू किया तो उसके लहजे में ब्रज भाषा थी, मथुरा वाली बोलने वाली भाषा थी। तो घर वाले भी चौंके कि ये दिल्ली और कहाँ मथुरा, यहाँ से 125-150 किलोमीटर दूर, और जो दिल्ली के एरिया में जो भाषा बोली जाती है उस भाषा से काफ़ी अलग ये ब्रज की भाषा बोल रही है। इन घर वालों ने विशेष ध्यान नहीं दिया, और जब 5 साल की हुई लुगदी तो उसे दरियागंज का एक स्कूल है, रामजस स्कूल, वहाँ उसको भर्ती करा दिया गया सरकारी स्कूल में, और शांति देवी स्कूल भी जाने लगी। लेकिन वो स्कूल में जब बच्चों से बात करती, बच्चों के साथ खेलती तो ब्रज भाषा में बोलती, तो बच्चे भी हंसते थे कि ये किस भाषा में बात कर रही है, ये तो दिल्ली से अलग भाषा में बात कर रही है। लेकिन शांति देवी को दिल्ली की भाषा उसकी जुबान पे चढ़ती नहीं थी, और वो ब्रज की भाषा बोलती थी, मथुरा की भाषा। जब 6 साल की हुई तब वो बड़ा विचित्र बातें करने लगी। वो घर वालों को या स्कूल में अपने जो सहेलियाँ थी उनको कहती थी कि मेरी शादी हो चुकी है, मेरा एक बच्चा है, मेरे पति हैं। तो घर वालों को या उसकी सहेलियों को छोटी छोटी उनको सब बातें उसकी मजाक लगती थी कि हो सकता है कोई कहानी पढ़ ली हो इसने, या किसी से कुछ सुन लिया हो, इसलिए ऐसी बात करती हो। लेकिन वो जिस चीज़ों को बारीकी से बताती थी वो घर वालों को बड़ा आश्चर्य में डालता था। वो बताती थी कि उसका जो घर है वो मथुरा में है, और मथुरा के द्वारकाधीश मंदिर के सामने उसके पति का कपड़े का कारोबार है, और वहीं घर भी है, घर में एक कुआं है, और उसका एक बेटा है। ये तमाम बातें वो बताती थी, तो लोग आश्चर्य में पड़ जाते थे कि शांति। तो घर वालों को लगा कि मामला कुछ तो है। तो चूँकि संपन्न परिवार था, प्रतिष्ठित परिवार था, रंग बहादुर माथुर का परिवार, इसलिए उन्होंने शांति देवी को किसी डॉक्टर के पास ले जाना उचित समझा। परिवार शांति देवी को लेकर मनोवैज्ञानिक के पास पहुँचे। मनोवैज्ञानिक ने उनसे तमाम तरह के सवाल किया, शांति से 6 साल की शांति, 7 साल की शांति, और शांति बेधड़क उनको सारी बातें बताती गई। परिपक्व महिला की तरह वो तमाम बातें बताने लगी, डिलीवरी को लेकर, सर्जरी को लेकर, बच्चे को जन्म को लेकर। तो डॉक्टर भी हैरान परेशान कि एक 5-6 साल की, 7 साल की बच्ची को डिलीवरी के बारे में इतनी गंभीरता से, इतनी गहराई से कैसे पता है। अब बात पूरे दिल्ली में फैलने लग गई, और शांति देवी अपने पति के बारे में जो बताती थी वो भी बड़ा आश्चर्य का विषय था कि एक छोटी सी बच्ची अपने पति के बारे में बता रही कि उसके पति बड़े लंबे चौड़े हैं, गोरे हैं, चश्मा लगाते हैं, उनके गाल में तिल है। तो ये तमाम बातें अब लोगों को सच के काफ़ी करीब लगने लगी। शांति के पिता थे, उनके एक रिश्तेदार थे, बाबू बिशन चंद। बाबू बिशन चंद भी उसी स्कूल में टीचर थे जिस स्कूल में शांति देवी पढ़ती थी, दरियागंज के रामजस स्कूल में। तो उन तक ही बात पहुंची तो वो भी आश्चर्यचकित हुई। एक बार तो शांति देवी घर से भाग भी गई थी मथुरा जाने के लिए, लेकिन कुछ घंटों बाद ही वो दिल्ली में मिल गई। लेकिन अब घर वालों के मन में डर बैठ गया कहीं ये फिर से मथुरा जाने की जिद में कहीं घर से भाग न जाए। तो जब बाबू बिशन चंद ने इस मामले की गंभीरता को समझा, और उन्होंने फिर शांति देवी से एक दिन अकेले में बात की। शांति देवी से कहा कि अगर तुम अपने पति का नाम बता दोगी तो मैं शायद तुम्हारी मदद करूं, तुमको मथुरा छोड़ दूंगा, तुमको तुम्हारे परिवार से मिला दूंगा। फिर शांति देवी उनकी बातों में आ गई। दरअसल होता यह था कि जब वो अपने पुनर्जन्म की कहानी बताती थी सबको, तो लोग उसके पति का नाम भी पूछते थे कि तुम्हारे पति का नाम क्या है। तो उस दौर में जब आज भी गाँव में या उस दौर में लोग अपने पति का नाम नहीं लेते, तो शांति देवी भी अपने पति का नाम नहीं बताती थी। लेकिन बाबू बिशन चंद के पूछने के बाद उनकी बातों में आई और उसने बताया केदारनाथ चौबे। अब पति का नाम आ गया था और मथुरा का पता आ गया था,
तो बाबू बिशन चंद ने एक पत्र लिखा केदारनाथ चौबे के नाम पे, और उन्होंने पूरी कहानी का जिक्र किया कि ये लड़की है 7-8 साल की है, और वो लगातार ये कह रही कि उसका पुनर्जन्म हुआ है। वो पिछले जन्म में वो लुगदी नामक एक महिला थी, और उसका आपके साथ विवाह हुआ था, केदारनाथ चौबे आपका नाम है, एक बच्चा भी है उसका, उसकी मृत्यु फलाना तारीख को ही थी। केदारनाथ चौबे के जो दुकान का पता था उस पर पोस्ट कर देते, और 10-12 दिन बाद जब पत्र मिलता है केदारनाथ चौबे को, तो वो भी चौंक पड़ते हैं। पत्र पढ़ के पूरा परिवार बैठ के जब पत्र पढ़ता है तो आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहता कि ये कैसे, ये किस टाइप की बात है, किसी का पुनर्जन्म कैसे हो सकता है। लुगदी को मरे तो इतने साल हो गए, अब एक 8-9 साल की लड़की वो अपने आप को लुगदी बता रही है। तो केदारनाथ चौबे और उनके परिवार के मन में जिज्ञासा हुई इस कहानी को जानने का, इसके सच को जानने का। तो केदारनाथ चौबे ने अपने एक रिश्तेदार, अपने जो कजन थे, भाई लगते थे, पंडित कांजीलाल, उनको दिल्ली भेजा, और बाबू बिशन चंद के पता देकर उनको दिल्ली भेजा। पंडित कांजीलाल दिल्ली आया और बाबू बिशन चंद से मुलाकात की, और दोनों के बीच बात हुई तो आश्चर्यचकित रह गए दोनों। तो उसके बाद बाबू बिशन चंद पंडित कांजीलाल को लेकर घर पहुंचे शांति देवी के पास, और शांति देवी को कहा लो तुम्हारे पति आ गए केदारनाथ चौबे। तो शांति देवी ने उन्हें 2 मिनट घूर के देखा, कहा नहीं आप तो झूठ मत बोलिए, मेरे पति नहीं है, ये मेरे पति के भाई है, दूर कजिन भाई है। कांजीलाल भी चौंक पड़े और बाबू बिशन चंद भी चौंक पड़े कि देखो पहचान लिया इसने, और ये आश्चर्य की बात है क्योंकि शांति देवी ने कभी कांजीलाल को नए जन्म में कभी देखा नहीं था। तो उसके बाद पंडित कांजीलाल और शांति देवी की बातें होती है, और शांति देवी उन्हें घर के बारे में तमाम बातें बताती है, और घर के में कुएं का पूरा लोकेशन बताती है, और घर में अपना कमरा जो था उसका लोकेशन बताती है। तो कांजीलाल माथा पकड़ लेते हैं, हैरान परेशान, सच को इतना नज़दीक से देख के, पुनर्जन्म की कहानी को इतनी नज़दीक से देख के वो भागे भागे मथुरा पहुँचते हैं। मथुरा पहुँचते हैं तो केदारनाथ को बुरी घटना बताती है कि भाई ये तो लुगदी का पुनर्जन्म हो गया, लुगदी तो वापस आ गई। केदारनाथ भी माथा पकड़ लेते हैं कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि केदारनाथ चौबे ने लुगदी की मौत के 1 साल बाद दूसरी शादी कर ली थी, यानी उनकी अब तीसरी शादी थी। तो अब पूरा परिवार चौंक जाता है कि लुगदी वापस आ गई, पुनर्जन्म हुआ है लुगदी का, ये मथुरा में बात फैलने लग जाती है। तो उसके बाद समय बीतता है। 12 नवंबर 1935 को केदारनाथ चौबे अपनी माँ और अपने बेटे को लेकर दिल्ली पहुँचते। वही बेटा जिसको लुगदी ने आगरा के अस्पताल में जन्म दिया था, उसका नाम नवनीत लाल था, जो अब 10 साल का हो चुका है। तो लेकर दिल्ली पहुँचते हैं, और शांति के जो परिवार वाले हैं वो केदारनाथ चौबे को शांति के पास लेके जाते हैं, और ये कह के मिलाते हैं कि तुम्हारे पति का भाई है। तो शांति मुस्कुराती है, थोड़ा शर्माती है, और छुपकर केदारनाथ के पांव छूती है, कहती है कि नहीं, इसके भाई नहीं, ये मेरे पति हैं केदारनाथ चौबे। तो वहाँ मौजूद जो लोग हैं, मानो धमाका जैसे होता है, चौंक पड़ते हैं सारे लोग कि 9 साल की बच्ची एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति का पैर छू के उसको अपना पति बता रही है, पूरी बातें बता रही है। वो अपने सास को भी पहचान लेती है, सास का भी पैर छूती है, और अपने जो बच्चे को, जो अब नवनीत लाल जो 10 साल का हो चुका है, उसे भी पहचान लेती है। माँ 9 साल की और बच्चा 10 साल का, उसको प्यार से गले लगाती है, पुचकारती है, और जो अपने खिलौने थे घर में रखे उसको मंगवाती है और अपने बच्चे को देती है, 10 साल के नवनीत लाल को। लोग पूछते हैं कि ठीक है, तुमने पति को तो पहचान लिया, तुमने सास को तो पहचान लिया, तुमने इस बच्चे को कैसे पहचाना? बोले माँ, एहसास होता है, मरने के पहले एक बार देखा था, जेहन में आज भी याद है। तो चौक पड़े लोग, हैरान रह गए लोग, एक तरह से कुछ लोगों की कपकपी छूट गई कि
जो बरसों से सुनते आए हैं, पुनर्जन्म की घटना, पुनर्जन्म की कहानियाँ, स्वर्ग नर्क, आत्मा परमात्मा, वो साक्षात लोग अपने सामने देख रहे हैं। तो उसके बाद बातें शुरू होती हैं। केदारनाथ कहते हैं कि मुझे शांति देवी से अकेले में बात करनी है। दोनों को एक कमरे में भेजा जाता है और अकेले में जब दोनों बात करते हैं तो केदारनाथ चौबे शादी के दौरान की कुछ अतरंग बातें करते हैं, कुछ पति पत्नी के जो नज़दीकी रिश्ते वाली है वो बातें करते हैं, और लुगदी उन्हें सारी बातें बताती है। केदारनाथ चौबे माथा पकड़ कर बैठ जाते हैं। और लुगदी उनको इस बात को लेकर नाराज़ भी होती है कि आपने वादा किया था कि मेरे मौत के बाद आप शादी नहीं करेंगे, लेकिन आपने तीसरी शादी कर ली, आपने वादा तोड़ा। लुगदी नाराज़ होती है, गुस्सा करती है। केदारनाथ चौबे सन्न चुप कि हाँ, मैंने उनको तो पता था कि हाँ, उन्होंने वादा किया था लुगदी को मरने के पहले कि अब अपने बेटे का लालन पालन करेंगे, शादी नहीं करेंगे। तो ये बातें होती हैं। अब उसके बाद खाने की बारी आती है। तो लुगदी अपने सास का जो पसंदीदा चीज़ रहता है खाने में, वो तमाम पसंदीदा चीज़ अपने परिवार वालों से कह के बनवाती है कि मेरे सास को ये पसंद है, मेरे पति को ये पसंद है। परिवार वाले हंसी खुशी जब भोजन बनाते हैं, लेकिन सबके जहन में यही रहता है कि ये क्या, आगे भविष्य क्या होगा शांति का। अब रात में केदारनाथ अपनी माँ और अपने बेटे को लेकर मथुरा के लिए लौटते हैं। तो शांति देवी भी जिद करने लगती है कि अब मैं अपने पति के साथ और अपने बच्चे के साथ जाऊंगी। परिवार वाले उसे समझाते हैं, लोक लाज का भय दिखाते हैं, मान्यताओं की दुहाई देते हैं। तो शांति मान जाती है, रुक जाती है। लेकिन 9 साल की एक बच्ची, अब ये कहानी उस दौर में अखबारों में छपती है, मथुरा के अखबार में, दिल्ली के अखबार में छपती है, और इस पर महात्मा गांधी की नज़र पड़ती है। महात्मा गांधी कुछ अपने लोगों को बुलाते हैं और पूछते हैं कि ये माजरा क्या है, ये कौन है शांति देवी। तो उनको भी पूरी कहानी बताई जाती है, पूरा घटना बताया जाता है। तो महात्मा गांधी मिलने की इच्छा जताते हैं कि मुझे शांति देवी से मिलना है। तो बुलावा भेजा जाता है और बाबू रंग बहादुर माथुर को बताया जाता है कि महात्मा गांधी जो दिल्ली में है इस वक्त और वो शांति से मिलना चाहते हैं। पूरा परिवार महात्मा गांधी के पास पहुंचता है शांति को लेकर, और महात्मा गांधी काफ़ी देर तक शांति देवी से बात करते हैं, पूछते हैं, उनके पिछले जन्म के बारे में पूछते हैं, वर्तमान जन्म उनको जो याद है शांति को, वो सब बातें पूछते हैं। तो महात्मा गांधी भी आश्चर्य में पड़ जाते हैं, महात्मा गांधी भी चौंक पड़ते हैं। हालांकि गांधी जी तो गांधी जी इस को कहानी के और नज़दीक जाने के लिए, हकीकत के और नज़दीक जाने के लिए वो एक 15 सदस्यीय टीम बनवाते हैं। 15 सदस्यीय टीम में पार्लियामेंट के मेंबर कुछ होते हैं, कुछ डॉक्टर होते हैं, कुछ वकील, कुछ पत्रकार, ये तमाम लोगों को मिलाकर 15 सदस्यीय टीम बनाई जाती है। और टीम का काम रहता है कि ये जो शांति जो चीज़ें बता रही है उसकी हकीकत की पड़ताल करना, इसकी हकीकत की पड़ताल की जाए कि क्या वास्तव में पुनर्जन्म हुआ है शांति का, या कुछ जेहन में इसकी कुछ यादें हैं पुरानी, और ये इत्तेफाक से संयोग से जुड़ती जा रही है जो कुछ बता रहे। तो 15 सदस्यीय टीम बनकर तैयार होती है और 24 नवंबर को टीम शांति को लेकर मथुरा पहुंचती है। अब टीम को घटना स्थल जाना था। शांति जो चीज़ दिल्ली में रह के मथुरा के बारे में बता रही है वो वास्तव में मथुरा में वैसा है या नहीं है, ये टीम को जानना था। तो टीम के लोग उसे लेकर मथुरा पहुंचते हैं। ट्रेन में बैठाया जाता है शांति को, और शांति के परिवार के लोग भी हैं। बाबू रंग बहादुर माथुर हैं, बाबू बिशन चंद हैं, और 15 सदस्यीय टीम के लोग हैं। और मथुरा पहुँचते पहुँचते ट्रेन को कुछ लेट होता है, ट्रेन देर से पहुँचती है। तो बार बार शांति देवी यही कहती थी कि लेट हो रहा है, लेट पहुँचेंगे तो मंदिर का कपाट बंद हो जाएगा, द्वारकाधीश मंदिर का कपाट बंद हो जाएगा। अब किसी तरह ट्रेन मथुरा पहुँचती है, मथुरा स्टेशन पहुँचती है। और मथुरा स्टेशन में जब सारे लोग उतरते हैं तो एक भीड़ में, वहाँ जो स्टेशन में भीड़ में एक व्यक्ति खड़ा रहता है। तो शांति देवी जाती है, 9 साल की शांति देवी जाती है और दौड़ के उसका पैर छूती है। तो
पूछते हैं टीम के सदस्य कि ये कौन है, तो बताती है कि मेरे पति के बड़े भाई हैं। उस व्यक्ति से पूछते हैं कि भाई आप कौन हो, तो बताती है मैं केदारनाथ चौबे का बड़ा भाई। पहला झटका यही लगता है टीम के 15 सदस्य टीम के सदस्य को लोगों को। तो टीम के सदस्य जो थे वो ये तय करते हैं कि शांति देवी को ही अब रास्ता बताने दिया जाए, इस टांगा में बैठाया जाए और टांगा जो रास्ता बताएगी टांगे वाले को शांति देवी ही बताएगी, बाकी सदस्य सारे चुपचाप रहेंगे। एक टांगे में शांति देवी और टीम के कुछ सदस्य बैठते हैं और एक टांगे में बाकी सदस्य बैठते हैं और एडजस्ट करके सारे लोग निकल पड़ते हैं और जो शांति देवी है उनका टांगा आगे रखा जाता है और शांति देवी पूरे रास्ते भर टांगे वाले को बताते जाती है कि इधर से दाएं घूमना है, इधर से बाएं घूमना है। और ठीक वो केदारनाथ चौबे की दुकान के सामने लेकर पहुंच जाती है पूरी टीम को। टीम के सदस्य माथा पकड़ लेते हैं, वो पुनर्जन्म की कहानी इतने नज़दीक से वो देख रहे हैं, एक फिल्म की तरह वो देख रहे हैं कि कैसे एक बच्ची मथुरा, जो कभी मथुरा आई नहीं है इस जन्म में शांति देवी के रूप में, वो कैसे स्टेशन से लेकर पूरे रास्ता मथुरा अपने घर का रास्ता बता रही है, केदारनाथ चौबे के घर का रास्ता बता रही। बेहद आश्चर्य में पड़ गई पूरी टीम। उसके बाद होता यह है कि शांति दौड़ के अपने घर के अंदर घुसती है। उसे पूछा जाता है, टीम के सदस्य के लोग पूछते हैं कि तुम बताती थी कि तुम्हारे घर में एक कुआं है, कुआं कहाँ है? तो शांति घर के आंगन की तरफ दौड़ती है और बताती कि यहाँ कुआं है। लेकिन अब चूंकि घर वालों को पता था कि शांति देवी आ रही है और कुआं नहीं देखेगी तो थोड़ा हड़बड़ होगी, हड़बड़ाएगी, इसलिए उन्होंने पहले ही कुएं को पत्थर से ढक के रखा था। लेकिन शांति बताती कि नहीं, यही कुआं है, कुआं यहीं पे है। फिर परिवार वाले पत्थर हटाते हैं तो कुआं वहाँ रहता है। ये फिर टीम के सदस्य फिर आश्चर्य में पड़ते हैं। उसके बाद दौड़ के वो अपने कमरे में जाती है, जो लुगदी के रूप में उसका कमरा था, वहाँ पहुँचती है और अपने कमरे को देखती है, मुस्कुराती है। टीम के सदस्य भी उसके पीछे पीछे, केदारनाथ चौबे का परिवार पीछे पीछे और खुद शांति का परिवार जो साथ में दिल्ली से आया था वो भी पीछे पीछे, सब उसके वो देखते हैं बच्ची को। दौड़ के कमरे जाती है और कमरे को देखते हैं। उसके बाद उस जगह पे जाती है जहाँ पर उसने लुगदी के रूप में गड्ढा खोद के पैसा रखा हुआ था। तो उस जगह को जल्दी जल्दी खोदने लगती है, बताती है कि मैं यहाँ पैसा रखी थी। तो टीम के सदस्य पूछते हैं कि कितने पैसे थे? बोले 150। केदारनाथ चौबे से पूछते हैं, केदारनाथ चौबे बोलता है लुगदी की मौत के बाद मैंने वो पैसे निकाले थे और सिर्फ 150 ही रुपये थे। टीम के सदस्य माथा पकड़ लेते हैं। तो जो शांति देवी, 9 साल की शांति देवी बताती गई, वो सारा कुछ सच होता गया और ये किसी विस्फोट से कम नहीं था। पुनर्जन्म की सबसे नज़दीक कहानी। टीम के सदस्य शांति देवी को लेकर वापस दिल्ली लौटते हैं और महात्मा गांधी से मिलते हैं और बताते हैं कि जो भी इस लड़की ने बताया वो 100% सच निकला, उसमें कहीं कोई छूट फरेब नहीं। महात्मा गांधी भी आश्चर्य में पड़ जाते हैं, टीम के सदस्यों की तरह वो स्वयं आश्चर्य पड़ जाते हैं और लुगदी को, शांति देवी को बुलाकर एक बार फिर बात करते हैं और ये घटना पूरे देश विदेश में फिर चर्चित होती है। देश दुनिया में इसके बारे में छपता है, अखबारों में छपता है। यहाँ तक कि इस पर रिसर्च करने वाले लोग बाहर की जो देशों से वो आने लगते हैं कि इसमें उस दौर पे कनाडा के स्टील वर्सन इस पर रिसर्च करने आए थे भारत, और इस तरह कहानी चलती रही। और लेकिन इस जन्म की जो शांति देवी, उसने अपने पति की याद में, अपने बच्चे की याद में कभी फिर दोबारा शादी नहीं की और वो दोबारा फिर दिल्ली से मथुरा जा भी नहीं पाई अपने परिवार से मिलने केदारनाथ। एक तरह से मान लिया गया कि अब पुनर्जन्म है तो वो अपनी ज़िंदगी जिए। लेकिन शांति देवी ने अपना फर्ज निभाया, अपना वादा निभाया और उसने केदारनाथ चौबे को इस रूप में भी अपना पति स्वीकार किया और शांति देवी के रूप में जन्म में भी, और फिर उसने कभी दोबारा शादी नहीं। 27 दिसंबर 1987 को 61 साल की उम्र में दिल्ली में शांति देवी की मौत हुई और ये कहानी एक इतिहास बन गया। एक ऐसा
एक ऐसी सच्चाई, एक ऐसी हकीकत जो आज भी जब आप गूगल में जाएंगे, जब इस पर सर्च करेंगे तो डूबते जाएंगे इस कहानी पे कि पुनर्जन्म की कोई कहानी इतनी नज़दीक कैसे हो सकती, पुनर्जन्म की कहानी इतनी हकीकत कहानी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी, जो आपको सोचने पे मजबूर कर देगी कि जो हमारे धर्म ग्रंथ है, जो भारत के ऋषि मुनियों द्वारा लिखे गए, जो यहाँ के गीता में जो कहा गया, भगवान कृष्ण ने कहा गया, वो 100% सत्य है कि पुनर्जन्म होता है, आत्मा होती है। तो हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए, और इस तरह की और कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे इस तरह की और नई और रोमांचक कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।